दोस्तों, कई साइंटिफिक स्टडीज इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैलेंस्ड डाइट ब्रेन फंक्शन पर अच्छा असर डाल सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी अपनी डेली लाइफ में न्यूट्रिशियस फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए ताकि वह हेल्दी, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट बेबी को जन्म दे सकें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट बेबी के लिए प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। ब्लूबेरी। ब्लूबेरी अपने रसीलेपन और खट्टे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन करते हैं तो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में फायदेमंद हो सकता है। ब्लूबेरी को इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी फायदेमंद पाया गया है। इस सुपरफूड के कई फायदे हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन्स को इसका सेवन लिमिट अमाउंट में ही करना चाहिए। ब्लूबेरी को आप डेली 1 कप तक कंज्यूम कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की सलाह हर प्रेग्नेंट वुमेन्स को दी जाती है। इसमें बहुत अधिक अमाउंट में फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो बेबी के सेल एंड टिश्यू डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को डेली 1 से 2 सर्विंग हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, जिससे बेबी को भविष्य में मानसिक कमजोरी का सामना न करना पड़े। बादाम। बादाम में हेल्दी फैट, मैग्नीशियम, विटामिन ई, कोलिन, फोलेट और प्रोटीन जैसे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में फोलेट समेत कई जरूरी न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए बादाम का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। बादाम खाने का सबसे बेस्ट तरीका है 8 से 10 बादाम गुनगुने पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें और सुबह छीलकर खा लें। भीगे बादाम के छिलके निकालकर खाना सेहत के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि छिलके में टेनिन होता है, जिसके कारण बादाम के सभी गुण हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप बादाम के छिलके को निकाल कर ही खाएं। और अगर प्रेग्नेंट विमेन को बादाम या किसी अन्य सूखे मेवे से एलर्जी है तो उन्हें बादाम नहीं खाना चाहिए। दूध। दूध में कुछ फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिनमें गैंग्लियोसाइड्स नामक कॉम्पाउंड होता है। यह नर्वस टिश्यू के निर्माण और बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दूध में कैल्शियम पाया जाता है, जो हेल्दी बेबी और हेल्दी माँ की पहली जरूरत है। और याद रहे, प्रेगनेंसी में दूध को उबालकर ही पीना चाहिए। कच्चे दूध में हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो पैरालिसिस और स्ट्रोक का कारण हो सकते हैं। अंडे। प्रेगनेंसी में अंडे का सेवन करना बेबी और माँ दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अंडे में कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें से एक है कोलिन, जो हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाला न्यूट्रिएंट है। प्रेगनेंसी में अंडा खाना महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि अंडा पूरी तरह से पका हुआ हो। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे या आधे पके हुए अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उबले या कच्चे अंडे में साल्मोनेला बैक्टीरिया होते हैं, जो बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए। रिसर्चर्स की माने तो प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के लेवल पर यह डिपेंड करता है कि उन्हें एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए। यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य है तो प्रेग्नेंट वुमेन एक सप्ताह में 3 से 4 अंडे खा सकती हैं। फैटी फिश। मछलियों समेत कई समुद्री जीवों में लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड फिटस के ब्रेन और आंखों के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिश में मरकरी होता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को कम अमाउंट में ही इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। फिश में मौजूद मेथाइल मरकरी हमारे बॉडी से प्लेसेंटा के जरिए एम्ब्रियो तक पहुंचता है। यहाँ तक कि लो लेवल मेथाइल मरकरी का भी बेबी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है, जो बेबी के लिए हानिकारक होता है। इस कारण से एवरी वीक केवल 2 सर्विंग यानी लगभग 340 ग्राम तक पूरी तरह से पकी हुई ही मछली खाने की सलाह दी जाती है। अच्छा होगा कि फिश और अन्य सी फूड का सेवन करने से पहले इस विषय में आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नारियल पानी। नारियल पानी प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में फोलेट की पूर्ति के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फोलेट न्यूबॉर्न बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के रिस्क को कम कर सकता है। इसके अलावा इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान मां को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में नारियल पानी पीना बेनिफिशियल हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप रोजाना 1 गिलास नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नारियल फ्रेश एंड क्लीन हो। फंगस या छेद वाले नारियल का सेवन न करें। संतरा। संतरे में पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को फॉलिक एसिड की पूर्ति के लिए संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे बेबी का ब्रेन अच्छे से डेवलप हो। आप दिन में लगभग 2 संतरे 4-5 घंटे के अंदर से खा सकती है। यह जेस्टेशनल डायबिटीज के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। ग्रीक योगर्ट। प्रोटीन की कमी फिटस को कुपोषण का शिकार बना सकती है, जिसका असर फ्यूचर में बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्कूल परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है।
ग्रीक योगर्ट जैसे प्रोबायोटिकल्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड का प्रोडक्शन करके प्रोटीन के डाइजेशन में सुधार कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट में सामान्य योगर्ट से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और इसमें शुगर की मात्रा भी कम होती है। लेकिन ध्यान रहे कि यह पास्चुराइज्ड दूध से बना हो। अनपास्चुराइज्ड दूध से बनी चीजों में लिस्टेरिया बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी में हार्मफुल हो सकते हैं। योगर्ट को आप किसी भी ट्राइमेस्टर से कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। कद्दू के बीज जिंक और आयरन का एक अच्छा सोर्स होता है। आयरन की कमी से बच्चे में हीमोग्लोबिन और एनर्जी का लेवल कम हो सकता है। साथ ही यह कमी मोटर स्किल और कॉग्निटिव स्किल जैसी मेंटल एबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। आयरन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिससे ब्रेन टिश्यू को वर्क करने की ताकत मिलती है। इसलिए आयरन की कमी से बचने के लिए आप पम्पकिन सीड का सेवन कर सकते हैं। कद्दू के बीज को आप भूनकर, पानी में भिगोकर, अंकुरित करके, सलाद में डालकर, सूप, स्वीट डिश में डालकर खा सकते हैं। और ध्यान रहे कद्दू के बीज का सेवन लिमिट अमाउंट में ही करें, आपको अधिक अमाउंट में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आप रोजाना 1 से 2 चम्मच रोस्टेड पम्पकिन सीड का सेवन कर सकते हैं। बीन्स। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सीखने और मेमोरी को कंट्रोल करता है। इसलिए प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में किडनी बीन्स, सेम और नेवी बीन जैसे आयरन युक्त बीन्स का सेवन करना सही हो सकता है। इसके अलावा बीन्स में कैल्शियम होता है। प्रेगनेंसी में इसे खाने से माँ और बच्चे दोनों की कैल्शियम की कमी पूरी होती है। बीन्स का हफ्ते में 3 से 4 बार सेवन करने से गर्भ में पल रहे बच्चे का हार्ट पूरी तरह से विकसित होता है। प्रेगनेंसी में बच्चे और माँ दोनों में आयरन की कमी हो जाती है। बीन्स में 5% तक आयरन होता है जिसे खाने से माँ और बच्चे दोनों की आयरन की कमी पूरी होती है। कैल्शियम और आयरन से भरपूर भोजन। साथ ही आपको प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम और आयरन से भरपूर भोजन जरूर करना चाहिए जिससे बेबी का ब्रेन अच्छे से डेवलप हो तथा प्रेगनेंसी में माँ को आयरन की कमी न हो। तो ये रहे कुछ फूड्स जिन्हें आपको स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बेबी के लिए अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।